काम पहले भी हो सकता था ना हेमंत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये संशोधन तो पहले भी लाया जा सकता था। संसद का सत्र हुआ और कई शिक्षक को संगठन मिले भी थे शिक्षा मंत्री से, ऐसा नहीं था कि नहीं मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। ये काम तो पहले भी हो सकता था, संशोधन लाना था तो संविधान में संशोधन करके बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। देखिए, वही कह रहा हूँ कि जब आपकी तक आपकी मुलाकात या लोगों की मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री से, इसमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए हमें? क्या जो आपकी बात सुन रहे हैं अभी शिक्षक, उनको कितना उम्मीद रखना चाहिए? चूंकि एक उम्मीद की किरण आपसे इसलिए दिखती है कि आप भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है, तो भारतीय मजदूर संघ यानी कि आरएसएस से संघ है, तो सरकार से भी जुड़, एक तरह से कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो एक उम्मीद लग रही कि चलिए अगर आपकी बात नहीं मानेगी सरकार तो फिर किसकी बात? तो क्या इसको देश के जो शिक्षक देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या उनको उम्मीद करना चाहिए? ये मेरा सवाल था, उनको लगना ऑफिस इसको। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि देश भर के लाखों शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जो कि टेट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्होंने तमाम रिव्यू पिटिशंस को खारिज करते हुए साफ साफ कह दिया कि अब शिक्षकों के पास एक ही रास्ता है, वो टेट एग्जाम पास करें, और उसके लिए 1 साल के वक्त और बढ़ा दिया। इसका शिक्षकों में जहां पहले से ही बेचैनी थी, अब बेचैनी और बढ़ना लाजमी था। तो इसके लिए जो शिक्षक जो थे वो तो परेशान थी, शिक्षक संगठन परेशान, लेकिन ऐसे में उनका साथ देने के लिए जो राज्य के जो कर्मचारी संगठन थे, जो शिक्षक के साथ जो कर्मचारी थे, वो भी अब उनका साथ देने आगे बढ़े हैं। इसका उदाहरण हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जब वहां पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के लोग जो है वहां पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप जो भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार के 12वें साल पर उनकी उपलब्धियों को बताने जो केंद्र का एक कैंपेन चल रहा है अभी, तमाम राज्यों में जाकर जनता तक उनकी उपलब्धियों को बताने का, तो उस सिलसिले में धर्मेंद्र प्रधान जी भोपाल में थे। तो वहीं पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जो डेलीगेशन था, वो वहां पर उनसे मुलाकात करके शिक्षकों की समस्या को जोरदार ढंग से रखा, राहत दी जाए। तो ऐसे तो पहले भी बहुत सारे संगठन और लोग शिक्षा मंत्री से मिल चुके थे, लेकिन उनका रिस्पांस बहुत ज्यादा उनके मुताबिक की बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं था। तो आज हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। तो उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर जब उनकी मुलाकात हुई, जब उनके लोग मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो उनका रुख क्या था, उन्होंने क्या कहा, क्या आपके इस मुलाकात से उम्मीद बनती है? तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सीधे हम भोपाल से चलते हैं, भोपाल से जुड़ते हैं हेमंत श्रीवास्तव जी से। हेमंत जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। जी, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से इस विषय में चर्चा की। और शिक्षकों का तो प्रतिनिधित्व करता ही है ये हेमंत जी, मध्य प्रदेश में। जी, मध्य प्रदेश में जो 55 विभाग हैं, हेमंत जी, उन 55 हेमंत जी, जिस तरह से, जी आप आवाज आ अपनी रही। बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सवाल करूँ। जी आप मध्य अपनी प्रदेश बात में पूरी करें। 55 विभाग हैं, उन 55 विभागों का मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नेतृत्व करता है। उसके साथ साथ हमारे साथ शिक्षक साथी भी जुड़े हुए हैं, जो जिनके अभी वर्तमान में टेट परीक्षा की जो गाज है, लगभग मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षकों पर आने वाली है। इसमें जब 2005 से 2009 तक के शिक्षक ऐसे हैं जिनकी परीक्षा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने ली थी, लेकिन फिर भी जो एनसीटी के नियम के अनुसार में वो कहीं दायरे में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं पर भी यह में समस्या खड़ी हुई है कि उन्हें भी टेट परीक्षा देना पड़ेगी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हमने जब जा करके इस समस्या को बताई, 15 अप्रैल 2026 को हम उनसे भेंट की, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को रिव्यू पिटीशन लगाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश शासन ने भी रिव्यू पिटीशन लगाई, जो कि माननीय, जैसा कि आप सबको जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सबकी रिव्यू पिटीशन सुनने के उपरांत अपने निर्णय को यथावत रखा। तब हमारे पास ये विकल्प आता है कि हम भारत सरकार के समक्ष जाएं। ऐसे में अवसर आया
जब 13 जून को हमारे भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी मध्य प्रदेश में भोपाल में मैं भारत सरकार के जो 12 वर्ष थे उनके विकास को देखने आए थे। ऐसे समय पर जहां पर कि 12 वर्ष में जो अधोसंरचना का विकास हुआ था, उस अधोसंरचना की विकास में उन्होंने नगर निगम की बिल्डिंग को चुना था। उस नगर निगम की बिल्डिंग में उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन पूर्वक उन्होंने बैठक ली थी और उनको विभिन्न बातें बताई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ और शिक्षा को लेकर के मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ की जो महिलाएं थीं उनसे पूछा था क्या वो और आगे पढ़ना चाहती हैं, शिक्षा में किस प्रकार वो रोजगार को बढ़ा सकती हैं, शिक्षा में किस प्रकार वो एआई का उपयोग करें। इन सारी बातों को और सरकार की उपलब्धियों को उनने समक्ष में रखा। ऐसे अवसर पर वहाँ के हमारे महापौर मालती राय जी, वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष जो आपके सूर्यवंशी जी और वहाँ पर जो विधायक जी थे भगवान दास सबनानी जी, वहाँ के सांसद आलोक शर्मा जी, इन सब की उपस्थिति में उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जो है मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलवाते हुए कहा कि इनकी समस्या को भी ध्यान से सुना जाए। तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारी समस्या को ध्यान से सुना। हमने जो ज्ञापन दिया मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का, उसमें हमने स्पष्ट लिखा कि 2010 का जो नोटिफिकेशन राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि 2010 के पूर्व जो भी शिक्षक ने वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, उनको टेट परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमने भी यही अनुरोध किया कि ये भारत सरकार का जो निर्देश है, एक बार तरीके से पुनर्विचार करते हुए इसको पुनः आपके द्वारा एक बार जारी किया जाए। इसके लिए जो भी आवश्यकता लगती है, अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता लगती है, तो कृपया उसको करें और कहीं न कहीं हमारे पूरे देश भर के 10 लाख के जो शिक्षक हैं, उन सारे शिक्षकों को राहत प्रदान करें। क्योंकि वर्तमान में लगभग 30 साल से अधिक सेवा करने के बाद जो सेवा करने पर अनुभव का लाभ शिक्षकों को मिलता है, वो परीक्षा से नहीं आकलन किया जा सकता। इस प्रकार से परीक्षा लेना एक अलग विकल्प होता है। जब आदमी प्रथम चयनित होता है, उस समय पात्रता परीक्षा लेना उचित है। लेकिन अनुभव का अपना एक अलग महत्व होता है। अनुभव की पाठशाला कहीं न कहीं परीक्षा की पाठशाला से बड़ी होती है। इसलिए हम एक बार शासन से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा सेवा रहते हुए ना ली जाए और इस प्रकार की परीक्षा में हमारे शिक्षकों को बाहर ना किया जाए। हमने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जब ये विषय रखा, उन्होंने भी हम सबसे कहा कि आग्रह कि आप अपनी सरकार से भी अनुरोध करें कि आपकी सरकार हमें प्रस्ताव बनाकर भेजे और हम कहीं न कहीं हम उनकी इस बात से आशान्वित हैं कि भारत सरकार हमारी शिक्षकों की बात को बहुत गंभीरता से ले रही है और कहीं न कहीं इसका कोई न कोई हल निकलने जाएगा। जी, चंदन जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी, कि आपकी अग्निवाणी ने मुलाकात हमें चूंकि अवसर ऐसे वक्त पर हुई जब आप बोलिए। नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि आप पूरे देश के शिक्षकों को ये बात बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ही नहीं, हमारा जो केंद्रीय रूप से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ और राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है भारतीय मजदूर संघ। तो भारतीय मजदूर संघ जो है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हमने भारतीय मजदूर संघ के हमारे प्रमुख नेताओं के समक्ष भी ये बात रखी है कि कहीं न कहीं वो भारत सरकार से इस विषय पे चर्चा करें और हमारी केंद्रीय जो इकाइयाँ हैं, भारतीय मजदूर संघ की तथा राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की, वह भी कहीं न कहीं शासन से चर्चा कर रही हैं और हम इस में प्रयास में पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इन शिक्षकों की इस समस्या से निजात पाएँ और कहीं न कहीं कोई हल भारत सरकार के माध्यम से आए। तो हेमंत जी, आपकी चूंकि मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिव्यू पिटिशंस खारिज कर दिए और अब कोई उम्मीद नहीं बची थी शिक्षकों के सामने, शिक्षक परेशान थे और आप बता भी रहे हैं कि जो आपका राज्य कर्मचारी संघ है वो बीएमएस भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड यूनियन है, संगठन है। तो चूंकि सरकार भी आपसे ही एक तरह से जुड़ी हुई, तो कितना उम्मीद करना चाहिए? मतलब बात तो लगता है कि मानी जाएगी। देखिए, उम्मीद तो हमेशा पूरी रखना चाहिए, उम्मीद कभी कम नहीं रखना चाहिए। अब हमारे भी प्रयास हैं कि हम अपने देश की संगठित करें शिक्षकों को और कहीं न कहीं अपनी बात को अगर आवश्यकता पड़ती है, तो हम पूरी ताकत के साथ भी पहुँचाएँगे।
और कहीं ना कहीं ये उम्मीद पालेंगे कि ये आवाज हमारी जब एकजुट होकर के आएगी तो सरकार उस पर ध्यान जरूर देगी। और वैसे आशान्वित हैं माननीय मोदी जी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति उनकी सहानुभूति है। और हम इस बात को भी देख रहे हैं जिस प्रकार की पेंशन के नियमों में शिथिलीकरण किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की बात भारत सरकार ने मानी है। 8वें वेतन आयोग में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो कर्मचारियों को प्रदान कर रही है भारत सरकार, तो कहीं न कहीं आशान्वित है कि वो ऐसा कोई कार्य, क्योंकि ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, इसलिए कहीं न कहीं सरकार इस बारे में असहाय हो जाती है, तो उसे उसके लिए पूरे विकल्प देखना होते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए इसमें कोई न कोई निर्णय लिया जा सकता है। नहीं तो ये तो काम पहले भी हो सकता था ना हेमंत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये संशोधन तो पहले भी लाया जा सकता था। संसद का सत्र हुआ और कई शिक्षक को संगठन मिले भी थे शिक्षा मंत्री से, ऐसा नहीं था कि नहीं मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। ये काम तो पहले भी हो सकता था। संशोधन लाना था तो संविधान में संशोधन करके बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। देखिए वही कह रहा हूँ कि आपकी आपकी मुलाकात या लोगों की मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री से, इसमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए हमें? क्या जो आपकी बात सुन रहे हैं अभी शिक्षक, उनको कितना उम्मीद रखना चाहिए? चूंकि एक उम्मीद की किरण आपसे इसलिए दिखती है कि आप भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है, तो भारतीय मजदूर संघ यानी कि आरएसएस से संघ है, तो सरकार से भी जुड़, एक तरह से कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो एक उम्मीद लग रही कि चलिए अगर आपकी बात नहीं मानेगी सरकार तो फिर किसकी बात? तो क्या इसको देश के जो शिक्षक देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या उनको उम्मीद करना चाहिए? ये मेरा सवाल था। उनको लगना, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? क्या सरकार तक आकर, दिल्ली तक आकर बात करेंगे? बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए और हम अपनी बात को अपने अपने माध्यमों से पहुंचाना चाहिए। देखिए जब तक माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है तब तक कोई भी सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। और माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही कोई भी प्रक्रियाधीन न्यायालय में कोई प्रक्रियाधीन कार्य है तो सरकार सीधे उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए इन सब बातों को आप और हम भी समझते हैं कि प्रक्रियाधीन मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब कोई, अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय में कोई कमी रह गई है तो हम सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि उसमें न्याय में कोई कमी रह गई तो उसकी पूर्ति के लिए हम सरकार के पास जाएं। और हमारी उम्मीद हम पूरी रखेंगे और हम पूरे राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के माध्यम से और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से, हमारे पास सरकारी कर्मचारी परिसंघ जुड़ा हुआ है जो कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ है। उनके महामंत्री जी मुकेश जी आपके दिल्ली में ही हैं। हम उनके पास तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी बात को एक उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमें आवश्यकता लगी तो हम पूरे देश में से कहीं ना कहीं अपने आवाज को बुलंद करते हुए शासन तक पहुंचाएंगे। और शासन को लगेगा कि ये उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय में कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए हो सकता है जो भी आवश्यकता अध्यादेश भी लाना पड़े तो वो लाएगी। और ऐसा हम आश्वस्त होते हैं और करते हैं, काम कर रहे हैं इसी बात को मान के। तो चलिए, ये बड़ी अच्छी बात, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उन्हें शायद कुछ हौसला बंधे, उम्मीद बंधे कि अब चूंकि आपकी एंट्री हुई है और आप कह रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप हैं, जो स्टेट लीडर है, सब मिलकर जो इस पर, और एक प्रक्रिया जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो अब सारा कुछ जो है केंद्र सरकार के, गेंद जब केंद्र सरकार के पाले में, तो कुछ पर उम्मीद कर सकते हो। ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन आपसे हम चर्चा में लगातार जुड़ते रहेंगे आगे भी, और कुछ ऐसा अपडेट हो तो आप भी हमें बताएं जिससे कि शिक्षकों को पता चलता रहे। तो आप जो आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। तो और बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी देखते हैं आपका। क्या आगे इसमें होता है, क्या इसमें आगे आगे क्या होता है। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।